Hello friends, welcome to my YouTube channel and thanks for supports and loves. Now complete 500 subscribers on my YouTube channel. It's a small community. Thanks for support. तो स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आपको लगा ही होगा कि मेरे इंट्रो में इंग्लिश बोलता हुआ मैं दिख रहा हूँ, तो कुछ इसका मतलब हो सकता है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और आपको समझ में आएगा क्या चीज़ मैं चालू करने वाला हूँ। तो मैं पहले आपको अपनी जर्नी में बताना चाहता हूँ। मैंने इस यूट्यूब चैनल पे 100 डे 100 पुशअप चैलेंज कंप्लीट किया था। इसके बाद मैंने 100 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज चालू किया था, जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं करीब 81 डेज़ किया था कंप्लीट। इसके बाद मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया कुछ कमेंट के चक्कर में और थोड़ा सा रूटीन के चक्कर में, तो मैं उसको ड्रॉप कर दिया था, जैसा कि सबके साथ होता है। तो फिर से मैं उस जर्नी को चालू करना चाहता हूँ और तब से मैंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है थोड़ा बहुत इंग्लिश में। तो मैं उसके साथ में इस जर्नी को आगे कंप्लीट चालू कर रहा हूँ इस चैनल पे। और अगर आप सबको भी ये दिक्कत है कम्युनिकेशन में और इंग्लिश, जो कि एक मेनली कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, क्योंकि आपको वाइडली इससे आप जुड़ने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है इंग्लिश बहुत मेनली चीज़ है, लेकिन आपको एक ये लैंग्वेज आपको सपोर्ट देता है कि आप वर्ल्ड वाइडली आप कनेक्ट हो सकते हो दुनिया से और आपको बेहतर होता है, फीलिंग होती है आपकी। तो मुझे इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत सी रही है। तो मैं शुरू से हिंदी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे हिंदी तो मेरी सही है, लेकिन इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत है, जो कि मैं फेस करता हूँ अपने डेली रूटीन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हूँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी। और मैं काफ़ी चीज़ें को पढ़ने समझने में बिलीव करता हूँ, तो मुझे उसका भी इंटरेस्ट है तो एक्सप्लोर करने में। तो इस चीज़ों में मुझे इंग्लिश काफ़ी दिक्कत करती है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए मैं दोबारा से एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, जो कि लंबी सीरीज होगी, जिसमें हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला 100 डेज़ आपके बिगनर लेवल होगा, जिसमें सिर्फ हमें कुछ सोचना नहीं है, एक बच्चे की तरह हमें सिर्फ इंग्लिश सीखना है। हमें ना किसी रूल्स से मतलब है, ना किसी चीज़ से, बस हमें जानना है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हों उसके बारे में जानना है। इसका इंग्लिश क्या है, इसको बेसिक इंग्लिश हमें जान करके उसको चीज़ों को मगअप करके तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आई वांट टू से दैट कि टुडे आई स्टार्ट माय इंग्लिश जर्नी फॉर दिस इज ए डे 0 एंड so I will show you my setup, English setup, so which help me for improve my English communication. And then I will show you also, so you if you want to start your journey with me, so join this challenge. And this is a 3-part. First 100 days is beginner level, so you are only for learn like as a child, so you know everything and strong your vocabulary. So this is a mainly first part in 100 days. After that intermediate, you are focus on your correctness, pronunciations and communications. So after intermediate, after 100 days, start intermediate challenge. Intermediate challenge, then you are focus your correctness and all of things. And then after 100, if you are complete basic and intermediate, then start 100 days advanced challenge. So and this is a properly pro level, and we both complete this journey, and this is a very long journey, so 300 days challenge. So all of you are want to join this journey, so please subscribe this channel and stay tuned with me. And also if you want to start this journey and you help you, so you know about my English level. If you are listen my voice in last till, then I will show you my room tour. So basically how to help also. Now I'm first things I start my English
on my mobiles, like as a watching movies, watching cricket, because I'm also so much like cricket, reading books, all of things in 3000 days, as much as convert to English. So that is very helpful for you. So I will show you basic room tour, because I am doing something on my rooms that's helped me. So this is my room, and I will show you mainly things, what things I do for improve my communication. So I am writing all necessary English word and sentences for my beginning level. So everything like this is a kitchen related something, this is a sentences. So also I have a write on all English word on my kitchen boxes. So this is very helpful for me. And also if you want to start the journey, so that's things you will do. This is my system. So this is very so all of this is small my rooms, and this is washroom. So this is my small room. So it will help me for my English communication. तो मैं लास्ट में इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा। तो आपको मैंने अपना रूम दिखा दिया है, इसलिए दिखाया है रूम क्योंकि ये आपको जगह आपके साथ में रहने वाली है। तो आपको इसको अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। हमेशा सभी के पास दोस्त नहीं रहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था, मेरे पास एक बुक्स भी मैंने चालू कर दिया है, इंग्लिश में है। तो ये मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये बुक्स, ये बुक्स है जो मैं इंग्लिश में पढ़ना चालू करूँगा, और जैसे जैसे मतलब और भी बुक्स कंप्लीट करूँगा तो ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी, मुझे मेरे इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में। तो ये सब चीज़ें चालू करना है मुझे। अभी 100 डेज आपको पहले बताया कि बिगिनर लेवल होगा, तो आपको आज 0 डे है। तो आपको सिर्फ ये सेटअप दिखाया हूँ मैं, कल से ये जर्नी चालू हो जाएगी, जिसमें आपको कुछ ना कुछ डेली आपके जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, मतलब जैसे आप खाना बनाते समय, या आप पढ़ते समय, या आप सोते समय, या आप बाहर घूम रहे हो, या आप शॉपिंग जा रहे हो, या आप मार्केट में कुछ खरीद रहे हो, या आप वॉशरूम में हो, तो आप मतलब जहाँ भी आपके आसपास जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवेयर होना है। आपको जानना है एक बच्चे की तरह ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें मेरी बिगनर लेवल पर रहेंगी। इसमें आप थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलती करूँ, क्योंकि ये बिगनर लेवल है। तो इसमें मैं टोटली एक बच्चे की तरह सीखूँगा, इस चीज़ों को लर्न करूँगा, और मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि मैं अपने I want to say that I'm so much practice for English communication. So basically I want to say after this journey definitely we will improve my English communications. And also I want to say all of you join this challenge and start with me and stay tuned with me. So guys, thank you for supports and stay tuned. And मैं इतना ही कहूँगा, सबका मंगलमय हो।